जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा 3 डिग्री एमीन है। एक ऑप्शन में दिया हुआ है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिलेमीन, दूसरा दिया हुआ है ट्राइएथिलेमीन, तीसरा दिया हुआ है तृतीयक ब्यूटिलेमीन और चौथा दिया हुआ है एन एथिल एनिलीन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तो इस अवधारणा में हमें समझना होगा कि 3 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री एमीन को समझने के लिए हम लोग को एमीन जो होता है वो कैटेगराइज करते हैं 3 भाग में, जिसको पहला बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन उसको बोलते हैं जहां पर नाइट्रोजन जो समूह होता है वो एक आर ग्रुप से और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एमीन कहलाता है। दूसरा होता है 2 डिग्री एमीन, जब नाइट्रोजन जो होता है, एमीन के नाइट्रोजन जो होते हैं वो 2 आर ग्रुप से जुड़े हों और एक हाइड्रोजन से जुड़े हों तो ये 2 डिग्री एमीन कहलाता है। और 3 डिग्री एमीन बोलते हैं जब एमीन के नाइट्रोजन ग्रुप जो होते हैं 3 अलग अलग या 3 समान आर ग्रुप से जुड़े हो तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। तो हमें 3 डिग्री एमीन का बारे में पता लगाना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिल एमीन। तो अगर साइक्लोहेक्सिल एमीन के बारे में बात करें तो ये हो गया साइक्लोहेक्सिल, ये हो गया एमीन और उसमें दिया हुआ है 1 मेथिल। तो पहला पोजीशन पे मेथिल जुड़ा हुआ है, ये हो गया मेथिल, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ के नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जबकि 2 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये साइक्लो वाला और ये एक CH3 वाला, तो ये 2 डिग्री एमीन है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ट्राई एथिल एमीन, बी हो गया ट्राई एथिल एमीन। तो ये ट्राइएथिल एमीन में क्या होगा, 3 एथिल ग्रुप जुड़े होंगे नाइट्रोजन के साथ, ये C2H5 ये एथिल हो गया, ये C2H5 ये भी एथिल हो गया और ये C2H5 ये भी एथिल हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से देखोगे तो 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है तृतीयक ब्यूटिल एमीन। तृतीयक ब्यूटिल एमीन का मतलब हो गया, यहाँ पे इसको सही कर लें, तृतीयक ब्यूटिल एमीन। तो तृतीयक ब्यूटिल एमीन होता है CH3 C CH3 CH3 और यहाँ से क्या है NH2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, एक कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या होगा 1 डिग्री एमीन होगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया है प्रश्न में 3 डिग्री एमीन के बारे में, ये भी गलत हो जाएगा। एन मेथिल एनिलीन, एनिलीन पहले बना लेते हैं। एनिलीन किसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा एनिलीन। ठीक है, और उस पे एन मैथिल, एन मैथिल मतलब कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ देखो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये बेंजीन और एक CH3, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गया, तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइएथिल एमीन। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।